अमन एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक दिन देश का सबसे तेज धावक बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न ट्रेनिंग की कोई सुविधा। उसके गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे गाइड कर सके, लेकिन फिर भी उसका हौसला अडिग था। संघर्ष की शुरुआत अमन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और गांव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ने निकल जाता। कई बार पत्थरों और कांटों से उसके पैर घायल हो जाते, लेकिन वह रुका नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, गांव के लड़के कहाँ एथलीट बनते हैं। लेकिन अमन ने इन बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। पहली हार और सीख एक दिन पास के शहर में एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। अमन बड़े जोश के साथ उसमें भाग लेने गया, लेकिन वह आखिरी स्थान पर आया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। हार से निराश होकर वह घर लौटा, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, हारने वाले नहीं, हार मानने वाले असली हारे होते हैं। अगर तू और मेहनत करेगा तो जीत जरूर मिलेगी। ये शब्द उसके दिल में बस गए। दोगुनी मेहनत और सफलता। अमन ने अपने रूटीन में बदलाव किया। उसने अपनी दौड़ने की तकनीक सुधारी, रोज अधिक अभ्यास करने लगा, अपने खान पान पर ध्यान देने लगा और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। कुछ महीनों बाद उसने फिर से एक प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार वह पहले 5 धावकों में शामिल हुआ। यह जीत भले ही छोटी थी, लेकिन उसने अमन को साबित कर दिया कि हार स्थायी नहीं होती। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। अंत में सबक अमन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में असफलताएं आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन अगर आप कभी हार मत मानो का मंत्र अपनाते हो तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। हार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता होता है।